अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरफाज लॉजिक लाउंज। हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर वेक्टर का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसमें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रोजेक्शन एक वेक्टर की क्या होती है। प्रोजेक्शन का बेसिकली जो मतलब होता है वो हमारा मतलब इसका होता है साया, यानी कि एक वेक्टर पर दूसरे वेक्टर का कितना साया पड़ रहा है, प्रोजेक्शन उसको कहते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फार्मूला एवेल्युएट किए, यहाँ पे मैंने बनाया है ड्राइव करके। आपने उस बने बनाए फार्मूला को यूज़ करना है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे फार्मूला बना के दिखा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। वैसे इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला, सिर्फ फार्मूला बना कर दिखा रही हूँ कि कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वेक्टर लिए जिसको मैंने ओ बी का नाम दिया और सेकंड वेक्टर लिए जिसको मैंने ओ ए का नाम दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे ए ये ओ ए यहाँ पे प्रोजेक्शन मैंने डॉटेड लाइन से ड्रा किया कि कहाँ तक इसका साया पड़ रहा है, प्रोजेक्शन कहाँ तक है, तो उस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया। अब ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गई, मैंने इसके बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को ड्रा कर लिया। बेस मेरे पास सिंपल ये और ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनता है और परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने जो मेरे पास होती है वो मेरे पास हाइपोटेन्यूज होती है। इस ओ ए वाले वेक्टर की जो लेंथ है वो मैंने ए ले ली है और जो ओ बी वाला वेक्टर है उसकी लेंथ मैंने बी ले ली है। ठीक है, ये मैंने खुद से लिख लिया है। यहाँ पे मैंने लिख लिया कि जो ओ ए वेक्टर है वो मेरे पास ए उसकी लेंथ है और ओ बी की बी है। अब ये एक राइट एंगल है यहाँ से लेकर ए ओ सी तक। अब इस पूरी एक ट्रायंगल बन चुकी है। मैं इसके अंदर से डॉट प्रोडक्ट मैं आपको पहले एक टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे फॉर्मूला बनाऊंगी। डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो मेरे पास कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा को यूज़ करूंगी। तो कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, मेरे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है। तो बेस मेरे पास यहाँ पे क्या है, ओ सी, तो मैंने यहाँ पे ओ सी लिख लिया। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, ओ ए, तो मैंने यहाँ पे ओ ए लिख लिया। ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ से ओ सी की वैल्यू चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ओ सी की, जहाँ तक इसकी प्रोजेक्शन पड़ी, यानी मुझे प्रोजेक्शन निकालनी है, तो मुझे ओ सी निकालना है। ओ सी यहीं पर रहेगा, ओ ए वहाँ जाकर लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओ ए और साथ में कॉस थीटा। अब ओ ए मैंने आपको बताया ए की इक्वल है उसकी लेंथ, तो मैंने यहाँ पे ए पुट कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक तो मैंने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम देकर रोक लिया। मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं डॉट प्रोडक्ट से निकालूंगी। तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उन दोनों के दरमियान में डॉट हट जाता है तो कॉस थीटा आ जाता है। मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ए मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएंगे, तो ये मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है। अब कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है, मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगी। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओवर साथ में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास किसकी इक्वल होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह करके यह आपका एक फार्मूला बन गया कि एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन कितनी होती है। तो आप इसको यूज़ करके आपके पास जो भी प्रोजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक फार्मूला दिखा भी देती हूँ यू और वी के लिहाज से। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि अगर एक वेक्टर हो u और सेकंड वेक्टर हो v, तो प्रोजेक्शन अगर निकालनी हो u की अलोंग v वेक्टर, तो ये आप फार्मूला यूज करोगे, u वेक्टर डॉट v वेक्टर ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर v की प्रोजेक्शन निकालनी हो अलोंग u वेक्टर, तो आप लिखोगे u वेक्टर डॉट v वेक्टर ओवर u वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे नीचे मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा, ऊपर डॉट प्रोडक्ट, तो वही होगा, जो दो वेक्टर्स होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा और मैग्नीट्यूड जो होगा साथ में दूसरे वेक्टर का लेना होगा जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकाल रहे होंगे। अब इस रिलेटेड एक प्रूफ है, एक क्वेश्चन है, वो हम प्रूफ कर लेते हैं। तो आपको वो इम्पोर्टेंट प्रूफ है वैसे, और अगर आप कर लेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगा और वो एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रूफ की स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि आपने शो कराना है दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स, जो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स होंगे, आर द प्रोजेक्शंस, वो असल में क्या होंगे, प्रोजेक्शन होंगे वेक्टर के अलोंग आई जे एंड के कंपोनेंट, जो यूनिट वेक्टर है तीनों रिस्पेक्टिवली उनके अलोंग। कंपोनेंट से मुराद होता है जो आई जे और के यूनिट वेक्टर के साथ जो कांस्टेंट नंबर लिखा होता है ना, 2 3 या कोई ए बी सी कुछ भी है, तो वो कंपोनेंट्स होंगे, वो असल में प्रोजेक्शन होंगे अलोंग इन तीनों वेक्टर्स के, यूनिट वेक्टर्स के। तो हमें ये स्टेटमेंट जो है प्रूफ करानी है कि क्या ये सही है या नहीं है, तो हम इसको प्रूफ कराते हैं। यहाँ पे मैंने एक u वेक्टर खुद से लेट किया, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें उन्होंने कुछ भी वेक्टर नहीं दिया, तो हम खुद से लेंगे। तो मैंने यहाँ पे u वेक्टर लेट कर लिया, जो मेरे पास क्या है, a आई यूनिट वेक्टर प्लस b j यूनिट वेक्टर प्लस c k यूनिट वेक्टर। अब मैं लाइन वाइज आई जे और के तीनों के लिहाज से यू वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालूंगी और देखते हैं कि क्या वो उसके कंपोनेंट की इक्वल आती है या नहीं आती।
तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्शन ऑफ यू वेक्टर निकालती हूँ अलॉन्ग आई यूनिट वेक्टर। सबसे पहले आई के लिए निकालते हैं, तो आई के लिए निकालना है तो फिर यू और आई का ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट आएगा और नीचे आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था 1 के इक्वल होता है, यानी यूनिटी होता है। तो मैं यहाँ पे तो डायरेक्ट 1 पुट कर दूंगी, ऊपर यू वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, ये मेरे पास रह गया। अब यू वेक्टर मैंने खुद से लेट किया हुआ है तो वो मैं यहाँ पे पुट कर लूंगी। अब दूसरा साथ में आई यूनिट वेक्टर है, मैं इस वेक्टर को यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी। तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, हम आई यूनिट वेक्टर वाले कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जे यूनिट वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और के यूनिट वेक्टर वाले कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में प्लस का साइन लगा देते हैं। यहाँ पे देखें आई यूनिट वेक्टर वाले दो कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे 1 है, तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ए ही आ जाएगा। प्लस अब जब जे यूनिट वेक्टर वालों को मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर तो बी है और यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर वाला कंपोनेंट है ही नहीं, यानी 0 है, तो यहाँ बी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। इसी तरह के यूनिट वेक्टर यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो सी यहाँ पर 0 होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि सिर्फ आंसर में ए आएगा। तो उन्होंने हमें यही कहा था क्वेश्चन में प्रूव कराने के लिए कि आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर तीनों के जो कंपोनेंट्स होंगे वो उनके अलॉन्ग प्रोजेक्शन आएगी। तो आई यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट था वो मेरे पास ए था, तो इसकी प्रोजेक्शन अलॉन्ग ए ही आई है। अब मैं सिमिलरली जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर के लिए भी प्रोजेक्शन निकालूंगी अलॉन्ग यू। तो अब मैं यहाँ पे निकाली हूँ यू वेक्टर की प्रोजेक्शन अलॉन्ग जे, तो यहाँ पे नीचे जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। यू वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, यानी यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूंगी विद जे यूनिट वेक्टर, तो मैंने यहाँ पे यू वाला वेक्टर लिखा, साथ में जे यूनिट वेक्टर। अब जैसे ऊपर केस था, ऊपर आई था तो आई वालों का आंसर आया था और जे और के इधर नहीं थे, 0 थे, तो मैंने यहाँ पे उनका जो कंपोनेंट थे वो 0 थे। यहाँ पे देखिए अब आई यूनिट वेक्टर है और यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर वाला कंपोनेंट नहीं है, तो 0। यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर है और यहाँ पे भी जे यूनिट वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पे बी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो बी 1 जा बी। इस तरह के यूनिट वेक्टर वाला यहाँ पे कंपोनेंट है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 0, यानी यहाँ पे क्या आ गया बी। तो जे यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट था, बी था, और आंसर भी मेरे पास बी आया। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे अलॉन्ग के यूनिट वेक्टर निकालूंगी, तो यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यहाँ पे यू वेक्टर पुट करूंगी, मेरे पास है ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर, साथ में के यूनिट वेक्टर के साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट लूंगी। तो आई वाला कंपोनेंट यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो 0। जे यूनिट वेक्टर वाला कंपोनेंट यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो वो भी 0, और के यूनिट वेक्टर वाला कंपोनेंट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर सी है, यहाँ पे 1 है, तो सी को 1 से मल्टीप्लाई करा दूंगी तो सी आ जाएगा। तो के यूनिट वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी थी, तो के साथ क्या था, सी कंपोनेंट था, तो उसकी जो प्रोजेक्शन है वो सी ही आई है। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि जो स्टेटमेंट थी वो करेक्ट थी और हमने वो प्रूव करा लिया। तो हैंस जो कंपोनेंट्स हैं ए बी सी ऑफ द वेक्टर, इस जो वेक्टर हमने लिया था इसकी कंपोनेंट्स से ए बी सी वो क्या है, प्रोजेक्शंस हैं वेक्टर की अलॉन्ग आई जे एंड के यूनिट वेक्टर रिस्पेक्टिवली। तो यही हमने प्रूव कराना था और आपको प्रूफ हो चुके हैं। आपके पास प्रोजेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आपने फार्मूला अपने माइंड में याद रखना है और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला आता हो तो क्वेश्चन आता है, फार्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन भी गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।